12वां सर्ग षड ऋतु प्रधान श्री वृंदावन शोभा वर्णन। इसके बाद वृंदा देवी कहने लगी, हे ब्रज काननेश्वर, आप दोनों के चरण कमलों में 6 ऋतु रूप प्रधान प्रधान शिल्पी ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शीत और बसंत कुछ निवेदन करने की आज्ञा चाहते हैं। ऋतुगण कहने लगे, हे महाराज, हम तो आपके किंकर हैं। आपकी प्रसन्नता लाभ करने के निमित्त ही तो हमने अपनी योग्यता अनुसार इस वृंदावन को सुंदर रूप से चित्र विचित्र बनाया है। हे वृंदावनेश्वर, आप दोनों इसके दर्शन कर हमको कृतार्थ करें, क्योंकि सेवक के जिस कार्य की प्रभु सराहना करते हैं वही सफल माना जाता है। हे प्रभु, वृंदावन की रास लीला भूमि के स्थावर आदि आप दोनों के चरण कमलों में जो कुछ निवेदन करना चाहते हैं, अनुग्रह पूर्वक उसे श्रवण कीजिए। श्री वृंदावन के समस्त स्थावर जंगम आपके चरण कमलों में यही निवेदन करते हैं कि आपका एक दूसरे के प्रति जो अद्भुत प्रेमोल्लास है, उसके देखने की हमको तीव्र अभिलाषा है, सो कृपा करके उसके दर्शन कराइए। इसी समय सुबल सखा को साथ लिए मधुमंगल श्री कृष्ण के पास आया और कहने लगा, हे कृष्ण, श्री राधिका ने तुम्हारी समस्त वृंदावनवासी प्रजा को निर्धन कर दिया है। उसके अंग की कांति के द्वारा वृंदावन का सौंदर्य और माधुर्यमयी शोभा क्षीण हो गई है। उसने और उसकी सखियों ने आपकी ही उपस्थिति में वन के समस्त बाह्य शोभा रूप फल फूल पत्र आदि का हरण किया है। इसके बाद नांदी मुखी ने आकर श्री राधा कृष्ण के चरणों में निवेदन किया, सब सखियों सहित आपका मंगल हो। पौर्णमासी देवी ने आप दोनों को जो आशीर्वाद किया है उसके सुनने की कृपा कीजिए, उससे आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी। प्रचंड दंडशाली चक्रवर्ती महाराज कंदर्प ने अपने ही समान सामंत तथा प्रभावशाली आप दोनों को इस वृंदावन का राज्य शासन समर्पण किया है। सेवकों के रूप में भ्रमर, कोकिला आदि नियुक्त कर दी हैं। इसी कारण भगवती श्री पौर्णमासी देवी का आदेश है कि आप दोनों आपस में कभी कोई झगड़ा कलह मत करना, क्योंकि ऐसा करने से भोग विलास आनंदहीन हो जाता है, राज भय की भी संभावना उपस्थित हो जाती है। बस यही आशीर्वाद करती हैं कि आप दोनों का परस्पर प्रेम वृद्धि को प्राप्त हो। तब नांदी मुखी ने आगे कहा कि भगवती श्री पौर्णमासी ने मुझसे स्पष्ट रूप में कह दिया है कि जब कभी भी श्री राधा कृष्ण में कोई विवाद खड़ा हो, तब तुम वृंदा देवी से परामर्श करके मुझको सूचना देना कि प्रथम अपराध किसका है। नांदी मुखी द्वारा पौर्णमासी जी का आदेश श्रवण कर श्री कृष्ण उससे कहने लगे, तुम तो इस श्री राधा के विषय में सब कुछ जानती हो, भला मेरा इसका मिलन किस भांति संभव हो सकता है। वो बहुत ही शठ स्वभाव की है, अपनी सब सखियों को साथ लेकर इस वृंदावन को निर्धन बना रही है। इसकी धृष्टता तो देखो, हमारी वंशी तक इसने चुरा ली है। इसके बाद कुंदलता कहने लगी, अहो कृष्ण, ये तो बतलाओ, जब तुम दोनों अत्यंत गर्व के साथ लड़ते झगड़ते कंदर्प महाराज के दरबार में अभियोग लेकर गए थे, तब भला उन्होंने क्या फैसला किया? सच सच बतलाना, झूठ मत बोलना। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, कंदर्प महाराज के पास ले जाकर मैंने उनसे कहा था कि ये राधिका चोरनी है, इसने समस्त वन को लूटा है, इसलिए इसका दंड विधान हो, और इससे जो दंड दान प्राप्त हो वो हमारा धन हमको मिलना चाहिए। तब कंदर्प महाराज के प्रश्न करने पर श्री राधिका ने उत्तर में कहा था कि फल फूल आदि के लोभी ये गोपगण असंख्य गौएं चरा चरा कर इस वन को उजाड़ रहे हैं। हम सब लोग तो अपनी कांति द्वारा इसकी रक्षा किए हुए हैं, नहीं तो अब तक कभी का नाश हो गया होता। किंतु श्री राधा का इस प्रकार मिथ्या वाक्य सुनकर भी कंदर्प महाराज उसी का पक्ष लेने लगे। ये मैंने भली प्रकार अपनी आंखों से देख लिया। उसका दोष सिद्ध होते हुए भी उन्होंने कुछ निर्णय नहीं किया। अब इसका विचार मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। इस पर कुंदलता ने प्रश्न किया, अरे कृष्ण, ये तो बतलाओ कि जब कंदर्प महाराज श्री राधा का पक्ष ले रहे थे, तब उन्होंने उसका युवावस्था रूप रत्न का दंड विधान कैसे किया? राजा का संकेत पाकर मैंने भी उससे रास्ते में अपना धन मांगा। ये देख कि ये देना नहीं चाहती, मैं इसको कुछ दंड देने में प्रवृत्त हुई, किंतु देना तो दूर रहा, उल्टा इसने ही बलपूर्वक मुझे दंड दिया। श्री कुंदलता के ये वाक्य सुनकर क्रोध में भरकर श्री राधा का स्वर गदगद और कंठ अवरुद्ध हो गया। दोनों भौहें कुटिल हो गई। हाथ में लिए लीला कमल से ताड़ना करते हुए श्री कृष्ण को कटाक्ष रूप बाण द्वारा विद्ध करने लगी। इससे श्री कृष्ण को अत्यंत आनंद लाभ हुआ। तब श्री कृष्ण ने पहले से ही लिखकर जो एक पत्र अपनी पाग में रख छोड़ा था, उसे बाहर निकालकर
नांदी मुखी के हाथ में दे दिया। जो सभासद वहां उपस्थित थे पत्र सुनने को उत्सुक हो गए। नांदी मुखी पत्र पढ़ने लगी। पत्र में लिखा था, श्रीयुक्त सार्वभौम कंदर्प महाराज की जय हो। नांदी मुखी, वृंदा देवी और कुंदलता आदि समस्त सभासदगणों के लिए मेरा निवेदन है कि जो इस वन की प्रजा का समस्त धन हरण किया गया है, पहले वो इससे वापस लिया जाए, फिर राधा माधव और मुरली की चोरी के मामले पर विचार हो। जब सब सभासदगण श्री राधिका से इस विषय में बातचीत करने लगे, उस समय सामने बैठी विशाखा कहने लगी, श्री राधिका तो पहले ही कंदर्प महाराज को बतला चुकी है कि उसने इस वन की प्रजा की कोई भी संपत्ति हरण नहीं की है, बल्कि गोप गणों से इसकी रक्षा कर अपनी निज कांति द्वारा परिपुष्टि ही की है। इस पर ललिता कहने लगी, अरे मुग्धे विशाखे, ऐसा कहने से तुम्हारा अभिप्राय क्या है? ये ब्रजवन तो हमारी श्री राधिका की श्री मूर्ति का प्रतिबिंब ही है। यदि कोई दुष्ट स्वभाव व्यक्ति राजा के निकट हमारे प्रति मिथ्या दोषारोपण करता है, तब इसमें हमारी हानि क्या है? राजा हमारा क्या बिगाड़ सकता है? ये वन हमारा है, हम ही तो पालन करती हैं। इससे फल फूल आदि पर हमारा अधिकार है। और यदि तुम समझती हो कि महाराज कंदर्प की इस आज्ञा का पालन ही करना उचित है, तब पहले जाकर ये क्यों नहीं देख आती कि श्री राधा ने अपनी सखियों की भांति इस वन की भी देखभाल कर रखी है कि नहीं? अरे ये वंशी तो सती स्त्रियों का धर्म नष्ट करने में सदा तत्पर रहती है, हमने तो इसको देखा तक भी नहीं। हाँ, यदि सौभाग्य से कहीं मिल जाए तब उस दुष्टा को यमुना जी के प्रवाह द्वारा समुद्र में अवश्य डुबो देंगी। इस पर नांदी मुखी कहने लगी, हरे कृष्ण, श्री राधा कहती है कि वो प्रजागण की समस्त संपत्ति दान कर देंगे, सो सबसे पहले हमको इस कथन की सत्यता पर तो विचार कर लेना चाहिए। इसके बाद मुरली विषय में विचार करेंगे। श्री ललिता की इच्छा थी कि प्रिया प्रीतम दोनों वन में भ्रमण करें, इसलिए श्री राधा को सबसे आगे कर कहने लगी, तुम लोग सब हमारे साथ साथ चलो और स्वयं प्रत्यक्ष रूप से देखो कि ये अपनी शोभा द्वारा इस वन को पुष्ट किए हुए है अथवा नहीं। वन के पक्षी, मृग, वृक्ष, लता, पत्र, पुष्प आदि समस्त पदार्थ प्रकट रूप में स्वर्ण समान एकदम गौरवर्ण थे। श्री कृष्ण आदि सभ्यगण केवल आकार से ही ये जान पाए कि कौन क्या है। अब नांदी मुखी सब जनों को आगे कर कहने लगी, वृषभानु नंदिनी श्री राधिका का कथन ही सत्य है, क्योंकि हमने प्रत्यक्ष देख लिया कि इसकी कांति द्वारा पुष्ट ये वन हम सबों के नेत्रों को सुख दे रहा है। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि श्री राधिका जब घर के लिए प्रस्थान करती है, तब इस वन की समस्त संपत्ति अपने ही साथ ले जाती है, और जब फिर कभी आती है तब कंदर्प महाराज के भय से सब धन जैसे का तैसा लौटा देती है। इससे हमारी तो ये धारणा है कि श्री राधा कोई इंद्रजालिका है। इस समय सब सखियों को प्रसन्नतापूर्वक हंसता देख मधुमंगल श्री कृष्ण को सामने ले गया। कृष्ण कांति मिलने से राधा कांति में मरकतमणि जैसी हरित वर्ण कांति सम्यक प्रकार से सुंदर झलक रही थी। अर्थात कृष्ण कांति मिलने से राधा कांति मानो चारों ओर वन में फैल गई। तब मधुमंगल सबको संबोधित कर कहने लगा, अरे सखियों, श्री राधा कृष्ण अपनी अपनी काम पीड़िता कांति एक दूसरे से मिलाकर क्या कामाग्नि शांत करने के निमित्त ही यहाँ आए हैं। कवीश्वरी तुंग विद्या हंसते हंसते कहने लगी, हे सभासदगण, श्री राधा की कांति से मिली श्री कृष्ण कांति में सब लोग मरकतमणि की हरित वर्ण कांति को प्राप्त हों, श्री राधा कृष्ण के गुण अलंकार रूप से प्रतीत हो रहे हो, ऐसी हमारी धारणा है। इस पर वन पालिका वृंदा देवी कुछ कहने के लिए जो ही हाथ हिलाते हिलाते आगे को बढ़ी, तब छिपी हुई मुरली में अकस्मात वायु प्रवेश कर गई और उसमें से मनोहर ध्वनि निकलने लगी। मुरली ध्वनि सुनकर सब सखियां चकित हो गई और कुंदलता ने शीघ्रता से उससे वंशी छीन ली और ये कहती हुई कि देखो वृंदा ही चोरनी है, और उसका हाथ पकड़कर श्री कृष्ण के समीप ले गई। ये देखकर श्री राधा कहने लगी, सखी कुंदलते, तुम्हारे देवर मेरी सखी वृंदा के हाथ में अपनी मुरली देकर हम लोगों को वृथा कष्ट देते हैं। यदि तुमको इस पर विश्वास ना हो तब उससे पूछो कि वंशी उसके पास कहाँ से आई, और यदि वो सत्य को छिपाने का प्रयत्न करती है तब अवश्य उसको दंड मिलना चाहिए। वृंदा कहने लगी, कोई एक वानरी शैव्या के हाथ से बलपूर्वक वंशी छीन कर नांदी मुखे के सामने ही मेरे हाथ में दे गई।
इसके बाद कुंदलता ने श्री कृष्ण को वंशी दे दी। अधिक समय के बाद खोई हुई मुरली को प्राप्त करके उनको अत्यंत हर्ष हुआ और बजाने लगे। उस मुरली की ध्वनि ने तीनों लोकों की समस्त अबलाओं के मन रूप बांसों को काम पीड़ा रूप घुन से जीर्ण शीर्ण कर दिया और वन के समस्त चराचर विपरीत आचरण करने लगे। उस समय तीनों भुवन अमृतमय उल्लास से भरपूर हो गए। मुरली ध्वनि सुनने से अत्यंत धैर्यशालिनी रमणियों का हृदय भी काम रूप बाण द्वारा दूर से ही विद्ध हो गया। पुरुष भी प्रचंड काम पीड़ा से व्यग्र हो जाएं, इसमें आश्चर्य की क्या है। श्री कृष्ण तो साक्षात कंदर्प स्वरूप हैं, उनकी मुरली ऐसी क्यों ना हो। अब वेणु ध्वनि श्रवण से स्थावर जंगम आदि के धर्म विप्रय का वर्णन करते हैं। वेणु नाद से जब पाषाण पिघले तो पर्वत भी पिघलकर चारों ओर बह चले। उनके बहते जल राशि को देखकर तृषा आतुर पशु पक्षीगण जल पीने को जब उत्कंठित हुए तो वंशी ध्वनि से स्वयं जड़ से बने रह गए और जल के समीप होने पर भी जल पीने में किसी प्रकार की समर्थ नहीं हुई। इस वंशी नाद से सरोवर का जल जमकर पाषाणवत हो गया। तब तो हंसनियों के दोनों पांव भी बंध गए और देह भी अचल हो गई। हंस रमण की इच्छा करते हुए भी शिला रूप में परिणत जल में पांव के फंस कर जम जाने के कारण चलने में और अपनी प्रियागण हंसनियों को कमल की नाल देने में अथवा आप ही खाने में भी असमर्थ हो गए। तब वृंदा देवी अपने नाथ श्री राधा कृष्ण के सम्मुख उपस्थित हुई और पूर्वोक्त तद ऋतुओं की शोभा संपत्ति से समृद्ध वृंदावन का अवलोकन कराती हुई कहने लगी। श्री वृंदाटवी सखी शोभा। अब उस शोभा संपत्ति का विस्तार करने के लिए वृंदाटवी के सखी भाव का वर्णन करते हैं। यथा हे युगल किशोर, ये वन सखियों की भांति प्रेम विहला होकर शोभा दे रहा है। जैसे सखियां स्तंभ स्वेद आदि सात्विक भावों से विहल होकर विलास करती हैं, वैसे ही इस वृंदाटवी के जंगम प्राणी जो जड़ धर्म को प्राप्त हो गए हैं, वही तो इस वन रूपा सखी के अंग में स्तंभ भाव है। जो स्थावर पदार्थ कंपित हो उठे हैं, वही इसका कंप है। पिघलते हुए पाषाण ही इसका स्वेद है। पक्षियों का अस्फुट कलरव ही इसका गदगद वाणी है और अंकुरों के समूह से ये पुलकितांगी होकर शोभा दे रही है। अब अंग भूषण का वर्णन करते हैं। बसंत ऋतु में उत्पन्न मालती व मोलसिरी आदि, ग्रीष्म में उत्पन्न मल्लिका, अमोघ अर्थात पाटल व शिरीष, वर्षा ऋतु में यूथिका, कदम्ब व केतकी, शरद ऋतु के जाति, पद्म व वाण, हेमंत ऋतु के लौध्र व अम्लान एवं शिशिर ऋतु की बंधुक प्रभृति जो सुंदर पुष्प राशि है, उनसे ही इस वन सखी की सुंदर वेश रचना हुई है। उनसे अलंकृत होकर ये वृंदाटवी शोभा को प्राप्त हो रही है। अब बसंत आदि ऋतुओं में दंपति भाव को प्राप्त लता व वृक्ष गण की विशिष्ट शोभा को वर्णन करते हैं। हे कृष्ण, इस वृंदाटवी में विकसित माधवी लताओं के साथ प्रफुल्लित रसाल वृंद, सुंदर मल्लिकाओं के साथ शिरीष समूह, यूथिकाओं के साथ कदम्ब समुदाय, जाति लताओं के साथ सप्तपर्ण समूह, कुसुमित व अम्लान पाली के साथ लौध्र के वृक्ष तथा फलवती प्रियंगु लताओं के साथ कुंदगण मिलित होकर तुम दोनों की पूजा के लिए विशेष शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। इस वृंदाटवी में किसी स्थान में भंवरों के साथ कोयलों का समूह, कहीं स्वर्ण चातक पक्षियों के साथ गुड़गुड़, कहीं डाहुक पक्षियों के साथ मोर व चातकों का झुंड, सारस समुदाय के साथ शुक श्रेणी तथा भरद्वाज पक्षियों के साथ हारित पक्षी कुल बड़े आनंद के साथ प्रेम विवश होकर मानो तो आप दोनों के गुण व यश का ही कीर्तन कर रहे हैं। इस वृंदाटवी के वृक्ष श्रेणियों में किसी वृक्ष की एक शाखा में कलियां खिल रही हैं, दूसरी शाखा में पल्लव निकल रहे हैं, तीसरी में कुसुम खिल रहे हैं। किसी शाखा के पत्ते हरे हैं तो किसी के पीले, किसी में कच्चे फल लगे हैं, किसी के फल पूरे पक रहे हैं। इस प्रकार वृक्ष समूह छहों ऋतुओं के गुणों से आप दोनों की सेवा कर रहे हैं।
ये वृंदाटवी अपनी विस्तृत शोभा रूपणी सहचरियों के द्वारा विभूषिता तथा पूर्वोक्त निज माधुर्य वैभव के द्वारा सुशोभितांगी होकर उत्कृष्ट सेवा सामग्री को सवारे हुए प्रेम विहला एक सखी की भांति अपनी संपदा के द्वारा आनंद पूर्वक आप दोनों की साक्षात रूप से सेवा करने के सुख की अभिलाषा करती है। आप दोनों को अपने गृह में समागत देख ये वृंदाटवी आनंद मग्ना होकर अपने वस्त्रों को ऊपर उछाल उछाल कर नृत्य कर रही है। वृक्षों से पुष्पों के पराग का ऊपर उड़ना ही वस्त्रों को उछालना है और वायु के झकोरों से वृक्ष और लताओं का हिलना ही नृत्य करना है। जैसे सम्माननीय व्यक्ति का पावड़े बिछाकर स्वागत किया जाता है, वैसे ही वृंदाटवी भी अपनी भूमि पर पतित नाना वर्ण के कुसुमावलियों के चित्र विचित्र पावड़े बिछाती हुई आप दोनों की पधरावनी कर रही है। आसन का वर्णन करके अब पाद्य का वर्णन करते हैं। आप दोनों के मुख चंद्र की कांति से चंद्रमणि की वेदिका पिघल कर बह चली। उस उत्कृष्ट वेदिका का वो जल तथा वन के मार्ग में उत्पन्न हरित दूब, अपराजिता एवं पद्म पुष्प से युक्त पाद्य ये वृंदाटवी आप दोनों को अर्पण कर रही है तथा दूब, पुष्प व अंकुर आदि द्वारा अर्घ्य चढ़ा रही है एवं वन की नदी के समीप के वृक्षों से पतित लौंग व जायफल की कलिकाओं से युक्त आचमनीय निवेदन कर रही है। ये वृंदाटवी पुष्पों से झरते हुए मधु द्वारा मधुपर्क अर्पण कर रही है तथा मेघ की छाया से व हिमकर्ण के भार से शीतल समीर के जल से समान सुगंधि युक्त स्नानीय जल समर्पण कर रही है। आप दोनों के अंग मणिमय, रत्नमय, स्वर्णमय व मरकतमय दर्पण को भी पराजित करते हैं। उन अंगों के प्रति ये वृंदाटवी नवीन पल्लवों व नाना वर्ण के कुसुम समूहों के परस्पर के प्रतिबिंब से चित्र विचित्र वस्त्र एवं अलंकारों को समर्पण करती है। ये वृंदाटवी अपने में उत्पन्न चंदन, मधु, अगुरु व कुमकुम की सुगंधि को लेकर आने वाली मंद मंद वायु के सौरभ युक्त चंदन आदि लेप व नानाविध कुसुम पराग के मेल से प्रस्तुत सुगंध चूर्ण आप दोनों के अंग प्रत्यंग के प्रति समर्पण कर रही है। ये वृंदाटवी आप दोनों के अंगों के लिए मोलसिरी के फूलों के झब्बे, मल्लिका सुमन की एक लड़ी हार, यूथिका पुष्पों की चौसर हार, नव मालती के कर्ण फूल, केश पाश के लिए अम्लान पुष्पों के गुच्छ, कटी के लिए कुंद पुष्पों की कौंधनी तथा अन्य अन्य पुष्पों के और भी अनेक आभूषण का आनंद अर्पण कर रही है। ये वृंदाटवी अपने में उत्पन्न अनेक उत्तम पुष्प, तुलसी दल, मंजरी तथा सुकोमल पल्लवों को तथा इनके द्वारा बनी बहुविध मालाएं आप दोनों को समर्पण कर रही है। ये वृंदाटवी ऊपर को उड़ने वाली सुगंधि से खिंचकर ऊपर उड़ने वाले भंवरों के छल से धूप दान कर रही है, हिलते हुए चंपक श्रेणी के छल से दीप दान कर रही है तथा अपने में उत्पन्न मन चाहे फल आदिकों का नैवेद्य समर्पण कर रही है। कदली के गर्भ से उत्पन्न कपूर, लौंग, इलायची, सुपारी आदि द्रव्यों को डालकर पान पत्र को भी तांबुल के लिए समर्पण कर रही है। ये वृंदाटवी स्वयं पतित हार श्रृंगार, मोलसिरी आदि की सुमन वर्षा कर रही है तथा शुद्ध सारिकाओं की ध्वनि के द्वारा जय जयकार कर रही है। ये वृंदाटवी आज आप दोनों की आरती भी उतार रही है। चंपक वृक्ष की शाखाएं ही बुझाएं हैं, उनके पत्ते ही हाथ हैं और पत्तों के आगे में जो कलियां हैं वे ही दीप हैं। पक्षियों का कलरव ही आरती के बाजे बज रहे हैं और भंवरों की गुंजार ही गीत गाए जा रहे हैं। ये देखिए, ये वृंदाटवी आप दोनों के चरणों में असंख्य दंडवत प्रणाम भी कर रही है। वायु के झोंकों से फूल, फल, पत्तों समेत शाखाओं का बार बार ऊपर उठना, झुक झुक कर नीचे हो जाना ही उनकी विनम्र प्रणति है। ये वृंदाटवी पक्षियों की ध्वनि से स्तुति कर रही है, भंवरों की गुंजार में बाजे बजा रही है, कोकिलों के पंचम स्वर में गा रही है, शुक सारिका आदि के आलाप में आप दोनों की कथा का वर्णन कर रही है और मोर मोरनियों की नृत्यकारी के द्वारा आप दोनों के सम्मुख नृत्य प्रस्तुत कर रही है। हे युगल किशोर, आप दोनों के ऊपर ये छत्र भी
बड़े आनंद से धारण कर रही है। बवंडर से पुष्पों की पराग राशि ऊपर आकाश में व्याप्त होकर उसका एक चंदोवा सा बन गया है। उसमें से मधु के अमृत कण झर रहे हैं। ऐसा ही ये आतपत्र है। चंवर के आकार की बेलों से ये आपको चामर ढुरा रही है, और वायु के चलने पर केले के पत्तों से यह आपका इधर से उधर तक बीजना कर रही है। इस प्रकार आसन, अर्घ्य, पाद्य आदि आप दोनों को प्रदान करके वृंदाटवी ने एक महोत्सव मनाया है। एक आनंद यज्ञ करके अखिल प्राणी को परितृप्त कर किया है। हे मुकुंद, ये मंद समीर एक बड़ा निपुण तंतुकार जुलाहा है। इसने आप दोनों के ताप निवारण के लिए मधुकरों को तुरी बनाया है। ये आकाश में इधर से उधर उड़ते हुए पुष्प पराग के डोरे बुन बुन कर चंदोवा तान रहे हैं। हे युगल प्रभु, अब आप अपने आगे बसंत नामक वन के भाग का अवलोकन करें, जिस वन में ऋतुराज बसंत आप लोगों की सानंद सेवा करने के लिए उत्कंठित होकर अपने वैभव सहित शोभा दे रहा है। तब श्री कृष्ण वन की सफल शोभा के दर्शन कर अत्यंत प्रसन्न हुए तथा अपनी माधुरी के दर्शन से वन में जो एक अपूर्व कांति का उदय हुआ था, उसे प्राण प्रिया श्री राधा को लक्ष्य करके वर्णन करने लगे। हे कुंद दंती राधे, ये देखो, इस समय मधुपान से तृप्त होकर ही मकरंद के लोभी भ्रमरगण कुंद पुष्प को परित्याग कर उच्च शिखर वाले आम वृक्षों की ओर ले जा रहे हैं। हे कलकंठी, आम के बोर के खाने से कोकिल का कंठ खुलता है। इसी कारण ये देखो, आज कोकिलाओं के साथ कोकिल समूह मौन व्रत त्याग करने की इच्छा से ही बोर के कषाय रस से अपने कंठ का शोधन करने के लिए बोर वाले आम के वृक्षों की ओर जा रहे हैं। माधवी लता और सोन जूही आदि कुसुमित लताओं द्वारा आलिंगिता और प्रफुल्लिता ये चंपक लता है। मल्लिका द्वारा आलिंगित बकुल श्रेणी, तमाल पंक्ति, पुन्नाग वीथी, सुतिलक वृक्ष श्रेणी, आम्र पंक्ति, वंजुल श्रेणी एवं नागकेशर श्रेणी ये सब आगे शोभा पा रही हैं। हे चंद्रवदने, हे सुदंती, नव मालिका के साथ पुन्नाग वृक्ष, उत्तम लवंग माला के साथ बकुल वृक्ष, कुब्जा लता के साथ कोविदार वृक्ष, केतकी के साथ चंपक, सोन जूही के साथ अशोक वृक्ष, पाटली के साथ पलास वृक्ष, माधवी के साथ आम्र तथा श्वेत वर्ण शतपत्रिका के साथ नागकेशर, ये सब बड़ी शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। ये वन अति मुक्त अर्थात पुंड्रक वृक्षों द्वारा पूर्ण है, अतएव रथ बनाने वाले बढ़ई इसका सेवन करते हैं। ये वन अति मुक्त अर्थात माधवी लता करके युक्त है, अतः मालाकार माली इसका सेवन करते हैं, तथा ये वन अति मुक्त अर्थात नित्य मुक्त सिद्धों से भी युक्त है, अतः मोक्षाकांक्षी व्यक्ति भी इसका आश्रय ग्रहण करते हैं। अर्थात गोपांगनाओं को सहज प्राप्त सालोक्य, सारूप्य व सारिष्टि रूप मुक्ति को प्राप्त करने के लिए मुनिगण वृक्ष रूप से वृंदावन में अवस्थान करते हैं। ये वन रतिपति कामदेव के बाणों की उत्पत्ति स्थान की भांति आचरण कर रहा है, कारण कि लताएं और वृक्ष तो सब पुष्प बाण निर्माणकारी का कार्य कर रहे हैं, और भंवरे एक एक फूल पर गिरते हुए जोर जोर से गुनगुनाने के मिस से परीक्षित का कार्य कर रहे हैं। अर्थात ये पुष्प बाण उत्तम है, ये मंद है, इस प्रकार परीक्षक की भांति जांच कर रहे हैं। ये देखो प्रिय, वन में एक फूल के अंदर एक भ्रमर घुसा बैठा है और उस पर एक भ्रमरी का प्रतिबिंब पड़ रहा है। वो भ्रमरी अपने प्रतिबिंब को देखकर उस भ्रमर को भ्रमरी समझ रही है और भ्रमर से मिलने के लिए त्रिशातुर होती हुई भी रोष प्रकट करती हुई उससे पृथक हो रही है। प्रिय कमलमुखी, हम लोगों को वन में आए हुए देखकर कदली के वृक्ष हर्षित होकर अपने नवीन फल रूपी दंतावली को प्रकाशित कर रहे हैं, जिनके ऊपर के वल्कल दंतछद अर्थात ओष्ठाधर की भांति प्रतीत हो रहे हैं, और जिन्होंने मधु रूपी संकोच के भार से मुख नीचे कर लिया है और जो वाष्प रूपी कंप से कांप रहे हैं। देखो प्रिय,
ये युवा भृंग लताओं के ऊपर भृंगियों के साथ हल्लीश नृत्य, जो नारियों का नृत्य है, स्वयं भी करता हुआ कमल के अंदर अपनी प्रियतमा भृंगी को गुप्त भाव से प्रवेश कराकर आप भी उसमें प्रवेश कर रहा है। तब मधुमंगल प्रिय वृंदावन के दर्शन कराते कराते श्री श्री राधा कृष्ण के प्रति कहने लगा, हे ब्रज काननेश्वर युगल, ग्रीष्मकालीन इस मनोहर वन भाग के दर्शन करो। ये अपने सम्मुख आप लोगों का सुख आगमन देखकर सेवा के लिए उत्सुक हो अपने वैभव सहित प्रकाशित हो रहा है। ग्रीष्म, ये वन भाग आप दोनों के दर्शन कर हर्षोत्फुल्ल हो टिटिहरी पक्षियों के शब्द के रूप में दुंदुभी बजा रहा है और गुड़गुड़ पक्षियों की ध्वनि के रूप में भेरी नाद कर रहा है और झिंगुर की सुंदर झंकार में झांझ बजा रहा है। कोकिल कोकिलाओं की कुहू कुहू में वीणा की मधुर ध्वनि कर रहा है। नील पक्षी की बोली में डमरू की डिम डिम ध्वनि कर रहा है और सारिकाओं मैनाओं की शब्दों में स्तुति करते हुए, भंवराओं के गुंजार में गीत गाते हुए चंचल लताओं और वृक्षों के द्वारा नृत्य का विस्तार कर रहा है। देखिए, ये ग्रीष्मकालीन मनोहर वन भाग आप दोनों को सुंदर गुलाब पुष्पों द्वारा वस्त्र, शिरीष सुमनों के कर्णभूषण एवं मल्लिका कुसुमों के अंग आभरण अर्पण करने के लिए ही मानो उत्सुक होकर उन पुष्पों को धारण किए हुए है। ये वन भाग पके हुए पीलू, करील, आंवला, प्याल, कटहल, आम, बेल, बिंकक, जालक, ताल बीज इत्यादि स्वादु फलों के द्वारा आप दोनों की सेवा करने की अभिलाषा करता हुआ मुझे भी आनंदित कर रहा है। इस वन के एक प्रांत भाग की भूमि सूर्यकांत मणि से बंधी हुई है। वो सूर्य के किरण जाल से उद्विग्न होकर गर्म हो गया तो आप दोनों को अपने ताप से मलिन कर देगा। इस आशंका से प्रणय के वशीभूत होकर ही क्या इस वन के वृक्षों और लताओं ने अपनी शाखा प्रशाखा रूपी अंगों का विस्तार कर आपके ऊपर आच्छादन कर रखा है और अपने पल्लवों के द्वारा वे आपको पंखा कर रहे हैं। सप्तपुत्रवती स्त्री की भांति ये कदली भी बहुसंतानवती है। ये अपनी संतानों से घिरी हुई अपने पत्तों के हाथों से अपनी संतानों का लालन करती है और अपने नीचे के भाग में लटकते हुए पुष्प रूपी स्तनों के झरते हुए मधु रूपी दूध को उन्हें पिलाती है। ऐसी ये कदली अति शोभा को प्राप्त हो रही है। उधर तो देखिए कृष्ण, तुम्हारी प्रियतमा श्री राधा ने सिर नीचा कर लिया है, कारण कि वो जो सामने एक पका हुआ आम है उसका पार्श्व भाग नासिका सा लगता है और उस पर कोयल अपनी चोंच मार रहा है। उसे देखकर सखियों को लगा कि श्री राधा के मुख चुंबन के लिए तुमने अपना मुख उस पर संयुक्त कर दिया और वो हंस पड़ी। उनको हंसती देख श्री राधा लज्जित हो गई और सिर नीचे कर लिया। उस क्षुद्र सरोवर के तट पर तो गोपांगनाओं से घिरे ब्रजराज नंदन की सी शोभा छा रही है। वहां पर एक सुंदर मल्लिका के साथ ये तमाल वृक्ष हल्लीश नृत्य, स्त्रियों का मंडलाकार नृत्य विलास कर रहा है। मल्लिका पर जो बड़े मनमाने, चंचल और लोभी भ्रमर कुल मंडरा रहे हैं, वे ही मानो तो उसके कुटिल भौहें हैं और उसकी कुसुम राशि ही मानो उसका मंद हास्य है, जिसे अति क्रुद्ध कंदर्प राज द्वारा नियुक्त मल्लराज ही समझो। तात्पर्य, तमाल और मल्लिका वृक्ष की सम्मिलित शोभा गोपी कृष्ण विलास माधुरी की भांति ही दृष्टिगोचर हो रही है। इस प्रकार मधुमंगल की बातें सुनकर श्री श्री राधा कृष्ण का मुखारविंद मंद मधुर मुस्कान से सुशोभित हो गया और उन्होंने वृंदा देवी के अर्पित शिरीष फूल के गुच्छ को एक दूसरे के कानों पर धारण करा दिया। तब श्री कृष्ण ने श्री राधा के मुख पर छूटे हुए छोटी छोटी अलक जाल को पुष्पों के पराग से रंजित किया और श्री राधा ने भी अपनी भुजा ऊपर उठाकर श्री कृष्ण की मोर चंद्रिका और अलकावली को पुष्पों के पराग से वैसे ही धूमिल कर दिया। श्री कृष्ण प्रियतमा के हृदय को स्पर्श करते हुए बोले, प्रिय, क्या ग्रीष्म के ताप से पीड़ित हुआ शीतलता गुण इधर उधर भागता हुआ तुम्हारे कुछ शैल रूपी दुर्ग का आश्रित हुआ है? हे प्रिय, तुम्हारे मुख चंद्र के उदय होने के कारण वृक्षों के चारों ओर बंधे हुए
चंद्रकांत मणि के थामरों में से जल बहने लगा है। इसी से पक्षीगण अपनी अपनी कांताओं के साथ थामरे के शिरोभाग में विलास कर रहे हैं। तब सुबल ने कहा, हे श्री राधा कृष्ण, देखो वो सामने का वन भाग वर्षा ऋतु से मनोहर बना हुआ है। मोर आपको विद्युत और मेघ समझकर प्रेमोन्मत्त हो नृत्य कर रहे हैं। देखो इस वन में गणिका अर्थात जूही, फूल लता गर्वीली होकर हंसती हुई सती मल्लिका रूप कुल रमणियों के अंकों में स्थित अत्यंत चंचल भ्रमरों को अपने सौरभ के द्वारा आकृष्ट कर रही है। इस भाग में ये वन बड़ी शोभा को प्राप्त हो रहा है। ये मधुकर मालाओं से मनोहर को बना हुआ है। वर्षाकालीन जल धारा से वृद्धि को प्राप्त हुआ है और सघन मेघ मालाओं से आवृत होने के कारण जूही कुसुमों से अलिकुल को यही एकत्रित कर रहा है। इस वन में गगन मंडल मेघ मालाओं से आवृत है और भुवन मंडल जल से प्लावित है और दिगमंडल प्रफुल्ल अर्जुन व कदम्ब के वृक्षों से व्याप्त है। इस वन में कोकिल कुल बार बार आनंद के साथ आलाप गान कर रहा है। सब जल पक्षी बार बार बोल रहे हैं। चातक और दादुर भी बार बार जोर जोर से ध्वनि कर रहे हैं। इधर बक पंक्ति उच्च ध्वनि कर रही है। मयूर कुल भी ऊंची केका ध्वनि कर रहे हैं। जल कुक्कुट गंभीर शब्द कर रहा है और हंस श्रेणी पुनः पुनः उच्च कलरव कर रही है। ये वर्षा ऋतु शरद की भांति तुम दोनों की सेवा करने की इच्छा से सम्मुख उपस्थित हुई है। इस कारण इसने मेघ मालाओं की नीली साड़ी, बक पंक्तियों की मुक्ता माल और इंद्रधनुष के नीले पीले व लाल आदि नाना रंग के रत्न अलंकार धारण कर लिए हैं। ये वर्षा लक्ष्मी आप दोनों के चरण कमलों में कदम्बों की सरल लंबी माला, गिरी मल्लिकाओं के उत्तम केशभूषण, केतकी का किरीट तथा पत्र सहित खिले हुए यूथिका, कदम्ब और अर्जुन के पुष्पों द्वारा गूंथे हुए नाना प्रकार के हार समर्पण कर रही है। ये वर्षा लक्ष्मी तुम्हारे लिए तुम्हारी प्रियतमा श्री राधा के अंगों के उपमानों का भी विधान कर रही है। अर्थात श्री राधा के अंगों की उपमा योग्य वस्तुएं भी वन में विद्यमान है। श्री राधा के कुमकुम कस्तूरी लिप्त स्तन युगल के सदृश पक्व ताल फल हैं, अलकावली के सदृश सुपक्व जम्बू फल हैं और सुंदर उंगलियों के पर्व के समान सुपक्व खजूर फल है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त कौन व्यक्ति सुंदर लीला में है और वृंदावन के अतिरिक्त किस स्थान में ही ऐसी लीला उत्पन्न हो सकती है? अर्थात कहीं नहीं। इसी विचार से एक जल कौआ कौवा कौवा क्वौवा कौवा अर्थात कौन कृष्ण जैसा व्यक्ति है और कहाँ वृंदावन जैसा स्थान है, अर्थात कोई नहीं कहीं नहीं, ऐसा पुकार रहा है। यहाँ के तो दादुर भी मेघ व वर्षा काल की निंदा कर रहे हैं। वे हर्ष से फूल फूल करके के को ध्वनि करते हुए यही पूछ रहे हैं, कहाँ है श्री कृष्ण के समान जलदाता मेघ और कृष्ण लीला रस वृष्टि के समान वर्षा काल। मेघ तो केवल एक प्रदेश में वर्षा काल में ही जल बरसाते हैं और वो वर्षा काल भी 6 ऋतुओं में से 2 मास का एक ऋतु है। परंतु श्री कृष्ण तो अपनी लीला द्वारा गाढ़ अति गाढ़ दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार आदि रसों की झड़ी लगा लगा कर निरंतर वर्षा काल की ही सृष्टि किए हुए हैं। ऐसे रसदाता श्री कृष्ण के सम्मुख जलदाता मेघ भला क्या है? अर्थात वर्षा काल में मेघों की जल वर्षा से कृष्ण लीला वर्षण में अधिकता है, ताप हारित्व है और सुख श्रवणता है। यही विवेचना करके मानो तो दादुर के का ध्वनि करके मेघ तथा वर्षा काल की निंदा कर रहे हैं। देखो तो वृक्षों से ये मधु की धारा वर्षा धारा के समान, भ्रमर श्रेणी जलधर मेघ के समान और ये अग्रवर्ती कदम्ब दुर्दिन के समान आचरण कर रहे हैं। मेघ आच्छन्न दिन का नाम ही दुर्दिन है। सघन कदम्ब की छाया मेघ आच्छन्न आकाश की भांति ही प्रतीत होती है। इस मोर ने अपनी प्रिया मोरनी के साथ विहार करते करते सामने और मोरनियों को आते देखा तो अपने पुच्छ जाल से अपनी प्रिया को ढककर उनके आगे नृत्य करने लगा। श्री कृष्ण रूपी जलधर श्री राधा रूपनी सौदामिनी के द्वारा आलिंगित होकर इस प्रकार
वर्षाकालीन शोभा का विस्तार करते हुए और सखियों के नेत्र रूपी चातकों को प्रीति युक्त करते हुए लीलामृत द्वारा विश्व का सिंचन कर रहे हैं। इस प्रकार श्री गोविंद लीलामृत महाकाव्य का मध्यान्ह लीला नामक 12वां सर्ग समाप्त हुआ। ये श्री गोविंद लीलामृत श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पदारविंद के मधुर स्वरूप श्री रूप गोस्वामी जी की कृपा का फल है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा प्रेरित है, श्रीमद जीव गोस्वामी के संग से उदय हुआ है तथा श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के वर के प्रभाव से प्रादुर्भूत